गुड मॉर्निंग बच्चों आज के वीडियो में हम गणित की प्रश्नावली 3.3 के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हमें रैखिक समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युगों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब रैखिक समीकरण युगों को हल करने की कई विधियाँ होती है। एक तो होती है आलेखी विधि, ग्राफ विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि। तो इसमें आज हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करेंगे। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है x + y = 14, इसको मान लिया समीकरण 1, और x - y = 4, इसको मान लिया समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं कि दो समीकरण में से किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं और उस x या y के मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं। मान लीजिए हमने समीकरण 1 से पक्षांतर के द्वारा x का मान निकाला, तो उस x के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे और उसके बाद उसको हल करेंगे। ठीक है, मतलब एक समीकरण से मान निकालते हैं और उस मान को दूसरे समीकरण में रखते हैं। आप 1 से भी मान निकाल सकते हैं, 2 से भी निकाल सकते हैं, जिसमें आसानी हो। तो यहाँ हम समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से हमने y का पक्षांतर इस तरफ कर दिया, तो समीकरण 1 हो गया x = 14 - y, मतलब x का मान आ गया 14 - y। अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखा हमने x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इसी को कहते हैं प्रतिस्थापन करना। ठीक है, अब x का मान समीकरण 2 में रखिए। x की जगह पर हमने लिखा 14 - y, फिर यहाँ पर था -y, तो -y = 14। -y और -y मिलकर हो गया 2y, तो ये हो गया 14 - 2y = 4। अगले स्टेप में 4 का हमने पक्षांतर कर दिया, तो ये हो गया 14 - 4, और -2y का पक्षांतर किया तो हो गया +2y। तो यहाँ 14 में से 4 घटाए तो 10, 10 = 2y, और 2 का तिर्यक गुणा किया तो 10/2 बराबर, इसको काटने पर आ गया 5। तो y का मान हमारे पास आ गया 5। अभी जो y का मान प्राप्त हुआ उसको समीकरण 1 या 2 में, जो हमारे पास दिए होते हैं 1 या 2 में किसी में भी रख सकते हैं। तो इसमें हम समीकरण 1 में y का मान 5 रखते हैं, तो ये हो जाएगा x - 5 = 14। समीकरण y का मान समीकरण 1 में रखा, तो ये हो गया x - 5 = 14। 5 का हमने पक्षांतर किया, तो हो गया 14 - 5, तो x का मान प्राप्त हो गया x = 9। तो इस तरह समीकरण x और y के मान आ गया x = 9 और y = 5। ठीक है, अब चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न था s - t = 3, इसको मान लिया समीकरण 1, और दूसरा समीकरण था s/3 धन t/2 = 6, इसको मान लिया समीकरण 2। इसे भी हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो बिल्कुल वही करेंगे। अब हमने समीकरण 1 से जो है s का मान निकालिए, t का पक्षांतर इधर कर दिया, तो s बराबर आ गया t + 3। अभी जो s का मान आया है उसको रखेंगे समीकरण 2 में। मतलब एक समीकरण से मान निकालना है तो उसी में नहीं रखना है, दूसरे समीकरण में मान रखना है। तो हमने यहाँ पे t का पक्षांतर किया, तो -t था, तो इस तरफ गया तो प्लस हो गया, तो s बराबर आ गया 3 + t। अब ये s का मान जो है समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखा s का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, देखिए यहाँ पर था s/3, s की जगह पर रखा 3 + t, 3 + t, और इसके बटे में 3 धन t/2 = 6। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। 2 का 3 में गुणा किए तो 2 × 6 और 2t, और यहाँ पर 3 का t में गुणा किए तो 3t = 6। अगले स्टेप में 6 का इस तरफ तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 6 धन 2 और 3 5, 6 और 5 धन 5t, और यहाँ 6 का 6 में गुणा हो तो 36 आ गया। अब हमने 6 का पक्षांतर कर दिया, तो 5t बराबर आ गया 36 - 6, या 5t = 30। अगले स्टेप में 5 का जो ये t के साथ गुणे में 5 है, इसका हम तिर्यक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 30 के हर में आ जाएगा। तो t = 30/5, और इसको काट दिए तो 5 × 30, 6 बार कटेगा, तो हमारे पास t का मान आ गया 6। अब t का मान समीकरण 1 या 2 जिसमें भी रखना है रख सकते हैं। समीकरण 1 सिंपल सा है, इसी में रखते हैं।
तो फिर टी का मान हमने समीकरण 1 में रखा, तो ये हो गया s माइनस 6 बराबर 3, माइनस 6 का पक्षांतर होता है s बराबर 9। तो इस तरह हल करने पर t बराबर 6 और s बराबर 9 आ गया।